This is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Dear students, today we are taking the features of advertising. इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको विज्ञापन या एडवर्टीज़मेंट की डेफिनेशंस एंड मीनिंग के बारे में बता चुकी हूँ। अगर हम संक्षिप्त में देखें तो विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अव्यक्तिक संदेशों से है जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, बस, ट्रेन, ऑनलाइन या और कोई भी सोर्स जो कि सामान्य रूप से जनता तक पहुंचाए जाते हैं, उनके लिए विज्ञापक या प्रयोजक द्वारा भुगतान किया जाता है, उसे हम विज्ञापन कह सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहली इसकी विशेषता हो सकती है कि यह पब्लिक प्रेजेंटेशन है या सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। विज्ञापन जनता को पब्लिकली संदेश प्रस्तुत करने का साधन है और इसकी इसी विशेषता के कारण वस्तु बहुत ही विश्वासपूर्ण तथा अच्छी किस्म की मिलती है। इसके अतिरिक्त एक ही मैसेज अनेक लोगों द्वारा प्राप्त करने से विक्रेता आश्वस्त हो जाता है कि उसके वस्तु विशेष के क्रय के उद्देश्य से जनता नोन है या परिचित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक प्रेजेंटेशन। सेकंड देखते हैं हम परवेसिवनेस या व्यापकता। विज्ञापन एक व्यापक माध्यम है, मीडियम है, जिसमें कि जो मैसेज होता है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है। तो इसलिए हम इसको व्यापक रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन या इम्प्लाइड एक्सप्रेशन, विस्तृत स्पष्टीकरण होता है। विज्ञापन से एक ही संदेश का स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकार के वाक्यों, कलर्स, डायग्राम्स द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट आता है डिटेल एक्सप्रेशन। एडवर्टीज़मेंट को हम डिटेल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक डिटेल फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नॉन पर्सनल, विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है। कभी भी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता है, बल्कि टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो या ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो इम्पर्सनल हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन पर्सनल या इम्पर्सनल होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स, प्रत्येक विज्ञापन एक निश्चित विज्ञापक द्वारा किया जाता है। इट मीन्स पर्टिकुलर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है जो कि उसके लिए पेमेंट करता है और वह विज्ञापन बाद में दिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन और पब्लिसिटी दोनों के मध्य अंतर होता है। अंतर का हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि विज्ञापन के लिए विज्ञापक को व्यय करना पड़ता है, जबकि पब्लिसिटी में विज्ञापन का कोई व्यय नहीं होता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मुफ्त विज्ञापन है, फ्री एडवर्टीज़मेंट है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीज़मेंट एंड पब्लिसिटी। इसी तरह से हम इसका और फीचर देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन क्यों माना गया है? क्योंकि मार्केटिंग के अंतर्गत जब अनेक तरह के कार्य किए जाते हैं, उसी तरह से इसको भी एक कार्य माना गया है, क्योंकि मार्केटिंग बेसिकली कंज्यूमर से स्टार्ट होता है और कंज्यूमर पर ही ख़त्म होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक कड़ी के रूप में विज्ञापन को भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ यह इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विज्ञापन एक आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीविका का साधन उपलब्ध कर सकती है। विज्ञापन के माध्यम से इनकम भी हो सकती है, अर्निंग्स हो सकती हैं, इसलिए इसे एक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसी तरह इसके वेरियस मीडियम्स हैं। विज्ञापन के विभिन्न माध्यम हैं जिनका कि विज्ञापनदाता अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकता है। बेसिकली ये फीचर्स होते हैं विज्ञापन के। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञापन का संदेश रिटन हो सकता है, दृश्य हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। माल के क्रय के लिए प्रेरित करना
इसका उद्देश्य हो सकता है कि ग्राहक जब विज्ञापन देखता है तो माल को क्रय करने के लिए प्रेरित होता है। इसी के साथ में गैर व्यावसायिक विज्ञापनों का उद्देश्य सामान्यतः सूचना देना होता है कि सूचना उपभोक्ता तक पहुंच जाए। इसी तरह से विज्ञापन एक आर्ट भी मानी जा सकती है जो कि संस्थागत रूप ले चुकी है। तो इस तरह से बेसिक फीचर्स विज्ञापन के हमने देखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा कि विज्ञापन का महत्व क्या है या लाभ क्या है, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।